देखो, शिक्षा और अध्यापन शास्त्र प्रमुख सिद्धांत एवं मानव विकास अध्ययन। चलो साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। इसमें एनईपी 2020 क्या है? ये एजुकेशन के लिए बना हुआ था। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें संवेदनशीलता, रचनात्मक क्रिया, चरित्र निर्माण जैसे गुणों से व्यक्तित्व गिरवाए गए हैं। चलो साथ में- कितने यूनिट है इसमें? इसमें तो 4 यूनिट है। चलो एक एक यूनिट करके हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो, पहला यूनिट का नाम है शिक्षा के दार्शनिक आस्थागम, सिद्धांत और भारतीय दृष्टिकोण। इसके परिचय के बारे में बात करें तो शिक्षा किसी समाज की आत्मा नहीं होती है, बल्कि उसका दार्शनिक आधार उस समाज की सोच, संस्कृति और मूल्य व्यवस्था को आकार देती है। अच्छा, ठीक है। यह यूनिट शिक्षा के मूलभूत व सिद्धांतों की चर्चा करते हुए भारतीय एवं शैक्षिक दृष्टिकोण की तुलना करता है। आज की शिक्षा को लेकर देखा जाए तो जीना नहीं, वास्तव में जीने का उद्देश्य है वो भी नहीं बताती है ना। तो नेप 2020 बस उसी को ध्यान रखते हुए हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को, सबको विकसित करने के लिए ये सिस्टम बनाई है। अच्छा, दूसरा यूनिट क्या है? देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। दूसरा यूनिट तो ये रहा, शिक्षक छात्र एवं पाठ्य चर्चा, शिक्षा प्रक्रिया का समग्र दृष्टिकोण। उसके उद्देश्य क्या है? चलो पढ़ते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र एवं पाठ्य चर्चा की भूमिका का मूल्यांकन। जो हम पढ़ते हैं वो हमें शिक्षक के साथ चर्चा में करना चाहिए, उसकी यूनिट उद्देश्य बताता है। अच्छा, उसका दूसरा उद्देश्य देखिए तो शिक्षण के दृष्टिकोण में चरित्र, मूल्य और मानवता का समावेश है। अभी तुमने पूछा ना कि नैप 2020 क्यों आया था, तो मैंने जैसे बताया कि चरित्र को ध्यान में रखिए, मूल्य को ध्यान में रखिए, मानवता को ध्यान में रखिए, ये नैप 2020 अपना सिस्टम बना के रखिए। अच्छा, उसके मुख्य प्रमुख बिंदु क्या हैं इस यूनिट के? छात्र पाठ्यचर्या संबंध, अनुभवजन, चयनात्मक और अन्वेषण आधारित। मतलब छात्रों को ये बताया जाता है कि जो वो वास्तव में पढ़ रहे हैं उनके जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो कैसे जी सकते हैं उस उद्देश्य को लेकर। अच्छा, चलो यूनिट 3 देखते हैं, ठीक है। यूनिट 3 कहता है शिक्षण संस्थान, परंपरा और नवाचार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही हुई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को जागरूक, रचनात्मक और उत्तरदायी तो बनाना है। कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं शिक्षा के द्वारा, वो भी हमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सोच की आधार पर पता चलता है। उसके उद्देश्य देखते हैं। शिक्षण संस्थानों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका समझना, नवाचारों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। उसके प्रमुख बिंदु देखते हैं तो शिक्षण संस्थानों का ऐतिहासिक विकास, भारतीय गुरुकुल, नालंदा, तक्षशिला जैसे संस्थानों की शिक्षा परंपराएं। मुझे पता ही वाली, आज गुरुकुल में वो शिक्षा नहीं मिलती है जो हमें स्कूल में मिलती है। हाँ, वो तो है। इसीलिए हमें भी जो पहले की, जैसे राम जी गुरुकुल में रह के सब कुछ सीखते थे ना, आज वो स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता है। लेकिन ये नैप 2020 ने आके हमारा सब सिस्टम टाइम कर दिया है, पता है क्या? हाँ, कैरेक्टर बनाना, बाकी सब चीज़। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट 4 देखते हैं। वैश्विक शिक्षा का शिल्पी और उनके विचार। तो मुख्य उद्देश्य देखते हैं उनके शैक्षिक दर्शन और सिद्धांतों का विश्लेषण करना, ठीक है। भारतीय संदर्भ में उनके विचारों की उत्पन्नता पर विमर्श करना कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम भारत में कैसे उपयोग कर सकते हैं, समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी भी नॉलेज हमें मिल चुकी है, ठीक है। ठीक है। आइए जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। शिक्षा को साविद्या या विमुक्तय अर्थात वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, इस रूप में देखा गया है। वहीं पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को मानव विकास, सृजनात्मकता, आलोचनात्मकता, सोच और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों से जोड़ा गया है। वर्तमान समय में इन दोनों दृष्टिकोणों का एक समन्वित अध्ययन आवश्यक है, जिनसे शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों की ओर पूर्ण उन्मुख हो सके। शिक्षा केवल ज्ञान का संचरण नहीं, बल्कि एक समग्र और जीवंत प्रक्रिया है, जिनसे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन तीनों घटकों के बीच एक संबंधित संतुलित, सजीव और सहयोगी होंगे, शिक्षा उतनी ही प्रभावी और मूल्यवान